हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रज्ञा वाहिनी। आज हम करेंगे हमारे लास्ट के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं दो, और आज हमारा रिवीजन वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फोटोग्राफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पिक्टोग्राफ या फिर फोटोग्राफ भी कह सकते हो। शोज डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स सोल्ड फ्रॉम अ शॉपकीपर इन अक्टूबर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि आधे आधे के हिसाब से है। ठीक है, पूरा जो सर्कल है वो कितने का है, वो 10 बुक्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आधा सर्कल बनाया हुआ है, यानी कि 5 बुक बिकी होंगी। इस तरीके से नॉवल में दोनों में पूरे पूरे हैं, जिसमें आधा है उसमें 5 बुक्स होंगी। ठीक है, तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जहां पर आधा है वहां पर आप 5 बुक्स कंसिडर करोगे। ठीक है, हाउ मैनी डिक्शनरीज डिड द शॉपकीपर सेल। अब आपको बताना है डिक्शनरी कितनी थी जो कि शॉपकीपर ने सेल करी है। अब देखो, एक जो गोला है वो कितना है, 10 बुक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ कितने गोले हैं, 1 2 3 4, और एक ये है, तो ये हो गया 4। और कितना है, आधा है। आधे को कैसे लिखते हैं, 0.5 करके लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ठीक है, कितने हैं, 4.5 गोले हैं, और एक जो गोला है वो किसके बराबर है, 10 के बराबर है। तो इस 4.5 कितने हो जाएंगे, इंटू 10 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर नीचे एक जीरो लगेगी, और एक जीरो से ये 10 पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, 45। ये आएगा आपका फाइनल आंसर। इस तरीके से करना था, होगा आपको समझ में आ गया होगा। विच काइंड ऑफ बुक सोल्ड द मोस्ट। कौन सी वाली बुक सबसे ज्यादा सोल्ड की गई है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बिकी है वो कौन सी बुक्स बिकी हैं। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन सा है, डिक्शनरी है कि नहीं है। सबसे ज्यादा डिक्शनरी बिकी है ना, भले ही आधा ही बिका है लेकिन बिका तो है, तो डिक्शनरी सबसे ज्यादा बिकी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे डिक्शनरी। कितने इजी ही क्वेश्चंस होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है इनमें, और बहुत आराम से आपको आ भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच सोल्ड मोर कॉमिक्स और होली बुक्स और क्राफ्ट, हाउ मच मोर। ठीक है, आपको बताना है कि सबसे ज्यादा कौन बिका है, कॉमिक, होली बुक या फिर क्राफ्ट की बुक। ठीक है, और कितनी ज्यादा बिकी है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, कॉमिक और क्राफ्ट और होली बुक में से बताना है। कॉमिक, होली बुक और क्राफ्ट में से बताना है। ठीक है, तो अब इनमें से सबसे ज्यादा कौन बिकी है ये बताएंगे। तो इनमें से सबसे ज्यादा बिकी है कॉमिक्स। ठीक है, तो लिखेंगे कॉमिक्स। और कितनी ज्यादा बिकी है इनसे, देखो क्राफ्ट जो है वो 3 बिके हैं, होली बुक जो है वो कितनी बिकी है, मतलब 2.5 बिकी है। ठीक है, तो हमारी कॉमिक कितनी ज्यादा बिकी है इससे, अगर हम देखें तो कॉमिक एक ज्यादा बिकी है, दोनों से एक ज्यादा ही है, यानी कि एक, वन मोर। ठीक है, इस तरीके से आपको करना था। होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और बहुत ज्यादा इजी था ये लर्निंग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। वैसे इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखो एक तो ये और एक ये भी तो एक्स्ट्रा ही बिका है ना, क्योंकि हमारी कॉमिक्स सबसे ज्यादा बिकी है। क्राफ्ट जो है वो 3 बिके हैं, और होली बुक कितनी है, 2.5 बिके हैं, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है, क्राफ्ट में 2.5 कॉमन है, यानी कि आधा इसका और एक इसका। ठीक है, यानी कि ये 1.5 मोर बिका है, और 1.5 इंटू 10 अगर आप करोगे तो कितना आएगा, 15, यानी कि ये 15 ज्यादा बिके। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो ध्यान से देखेंगे। A family bought a plot of land of length 30 meter and breadth 20 meter. They built a rectangular house in one corner as shown and made a garden in the remaining part, which is the area of the garden. आपसे एरिया पूछ रखा है गार्डन का। ठीक है, हम एरिया कब निकाल पाएंगे, हम एरिया तब निकाल पाएंगे जब हमें ये पता हो कि इसकी लेंथ क्या है और ब्रेथ क्या है। बिकॉज हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल ये होता है हमारा लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, जब तक आपको लेंथ नहीं पता होगी या फिर ब्रेथ नहीं पता होगी गार्डन की, तो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालोगे, लेंथ ऑफ अ गार्डन। ठीक, तो गार्डन की लेंथ कैसे निकालेंगे, अब देखो ये कितना है, ब्रेथ है 30 की, और ये कितने की है, ये है 20 की, यानी कि ये बचा हुआ जो होगा ये 10 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, तो ये 10 मीटर होना चाहिए। ठीक है, ये 10 मीटर मैंने मान लिया। अब ये बताओ कि अगर हमारा इसमें क्या बोल रखा है कि 30 मीटर तो इसकी लेंथ थी, जो उसने प्लॉट खरीदा है 30 मीटर तो उसकी लेंथ दे रखी है ये रही। अब ब्रेथ कितनी दे रखी है, 20, यानी कि ये वाली जो साइड होगी ये 20 होगी टोटल, है ना। इसमें से 12 ये है, तो ये बची हुई कितनी होनी चाहिए ताकि ये सिमेट्रिक लगे, 8 होनी चाहिए। 12 8 20 होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, और ये कितनी है, 20 है। हमें गार्डन का निकालना है, गार्डन का निकालना है। तो आप क्या करोगे, एक बात सुनो, ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है कि जो हाउस का जो ये होगा एरिया,
अगर मैं ये टोटल प्लॉट के एरिया में से घटा दूं तो क्या गार्डन का बच जाएगा? नहीं बच जाएगा, है ना। वैसे लेंथ ऑफ द गार्डन क्या आएगी हमारी? ये हमारी आएगी 20, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एरिया अगर हमें निकालना है, एरिया ऑफ गार्डन, तो वो निकलेगा टोटल एरिया ऑफ अ प्लॉट, टोटल एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस कर दो एरिया ऑफ हाउस, ठीक है। अगर हाउस हटा दें हम यहाँ पर से तो केवल गार्डन गार्डन बच जाएगा? नहीं बच जाएगा। बस तो फिर टोटल एरिया क्या निकलेगा, क्योंकि दोनों के दोनों रेक्टेंगल ही है, तो एल इंटू बी निकलेगा माइनस एल इंटू बी निकलेगा। एरिया का टोटल प्लॉट कितना है, मतलब टोटल प्लॉट का एरिया जो है वो क्या है, 30 तो लेंथ है और 20 क्या है, ब्रेड्थ है, यानी कि 20 गुना 30 है, ठीक है, माइनस। अब इसमें से हाउस का क्या है, हाउस की लेंथ कितनी है, 20 है, ठीक है, और ब्रेड्थ कितनी है, 12 है, तो ये आ गया। अब 20 का 30 से करेंगे 3 दूनी 6 और 2 जीरो एज इट इज लग जाएंगे, 600 हो गया। 12 टू होता 24 यानी कि 240 हो गया। ये 0 में से 0 गए 0 बचे, 10 में से 4 गए बचे 6 और ये बचा 5, 5 में से 2 गए बचे 3। 360 सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है, ठीक है, तो आपका आएगा मीटर में स्क्वायर, 360 मीटर का स्क्वायर, ये आएगा आपका गार्डन का एरिया। दैट इज द फाइनल आंसर जो कि आपको फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। और दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारी जो नई वीडियो आएगी वो कल आएगी, नए टॉपिक के साथ में हम आएंगे। तो आपको क्या बताना है कि कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो आप जौन सा चैप्टर कहेंगे हम आपको वो पढ़ा देंगे, ठीक। आपको क्या करना है, अब लाइक करना है हमारी इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दो कमेंट भी करना है इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाकर आपको कमेंट करना है कि आपको कौन सी नई वीडियोस चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।